ये विश्व ब्रह्मांड समान चीजों को समान स्थान देता है, असमान चीजों को असमान स्थान देता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि समान चीजें समान को आकर्षित करती हैं। अगर आप उत्साहित, भावुक, खुश, आनंदित, सराहना करने वाले या अपने आप को अत्यधिक उत्फुल्लित महसूस कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं। बदले में वह सकारात्मक ऊर्जा ऐसे लोगों, संसाधनों, अवसरों को आकर्षित करेगी जो उसी ऊर्जावान तरंग दैर्घ्य पर ध्वनित होते हैं। ये आशावाद जो आपके जीवन पथ में सहजता से लाया जा सकता है, आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करेगा। दूसरी ओर यदि आप ऊब, बेचैनी, तनाव, गुस्सा, नाराजगी या उदासी महसूस कर रहे हैं तो आप नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मकता को दूर भगाएगी और आपके जीवन में निराशावादी लोगों और घटनाओं को आकर्षित करेगी। आपने शायद अपने जीवन में आकर्षण के नियम को देखा होगा। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता रहता है आमतौर पर ऐसे दोस्तों या अनुयायियों को आकर्षित करता है जिनका रवैया भी खराब होता है। ये आकर्षण का सार्वभौमिक नियम क्रियान्वित होता है। यहाँ ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह का ऊर्जावान कंपन भेजते हैं। उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सकारात्मक या नकारात्मक व्यक्ति हैं। यह सिर्फ इस बात पर प्रतिक्रिया करता है कि आप पेश क्या करते हैं। अपने ऊर्जावान कंपन को बदलकर आप ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया के तरीके को बदल सकते हैं। आप अपनी इच्छाओं के अनुरूप कंपन पैदा करके और उसमें झुकाव करके अपने जीवन में विशेष परिणाम प्रकट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको अपनी ऊर्जा, विचारों, भावनाओं की गहराई से और लगातार जागरूक होना होगा और उन 7 अलग अलग तरीकों के प्रति भी जागरूक होना होगा जिनसे वे आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। आकर्षण के नियम को 7 लघु नियमों में विभाजित किया जा सकता है जो इस बात को प्रभावित करते हैं कि दुनिया आपके प्रति कैसी प्रतिक्रिया देती है और जीवन में आपको क्या परिणाम मिलते हैं। पहला है प्रकटीकरण का नियम। जब लोग आकर्षण का नियम शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। प्रकटीकरण का नियम कहता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारी वास्तविकता का निर्माण करती हैं और हम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारे जीवन में प्रकट होता है। यह आपके लक्ष्यों को ध्यान में रखने का एक शक्तिशाली तरीका है और आपको इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है कि आप क्या चाहते हैं। इसके विपरीत कि आप क्या नहीं चाहते हैं, ताकि आप अपनी इच्छा अनुसार जीवन बना सके। दूसरा है चुंबकत्व का नियम। चुंबकत्व का नियम कहता है कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है, जो लोग, चीजें और अवसर जीवन में आए हैं, साथ ही जिन परिस्थितियों में आप स्वयं को पाते हैं, वह सब उस ऊर्जा का परिणाम है जो आपने दुनिया में फैलाई है। आप जो हैं उसे ही आकर्षित करते हैं। तीसरा है अटूट इच्छा का नियम। क्या आप सचमुच उन चीजों को चाहते हैं जिनके बारे में आप विश्वास करते हैं कि आप ये चाहते हैं? अटूट इच्छा का नियम कहता है कि किसी खास चीज को पाने या आकर्षित करने की आपकी इच्छा मजबूत और अटल होनी चाहिए, तभी आप उसे अपने जीवन में साकार कर पाएंगे। जब आपकी इच्छाएं कमजोर और बिना किसी ठोस आधार के होंगी तो वे आपकी मनचाही चीज को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। चौथा है नाजुक संतुलन का नियम। यह ब्रह्मांड संतुलन से बना है, विभिन्न शक्तियों और तत्वों के बीच। क्योंकि हम ब्रह्मांड के सूक्ष्म जगत हैं, इसलिए हम भी संतुलन चाहते हैं। जब आपके जीवन के विभिन्न पहलू संतुलन में होते हैं तो आप सच्ची शांति और आनंद का अनुभव करने में सक्षम होते हैं। लेकिन संतुलन हासिल करने के लिए प्रशंसा और कृतज्ञता की आवश्यकता होती है। पांचवा है सामंजस्य का नियम। सामंजस्य का नियम ब्रह्मांड को बनाने वाली शक्तियों और तत्वों के समन्वित परस्पर क्रिया का वर्णन करता है। सामंजस्य जीवन का प्रवाह है। जब आप इसके साथ तालमेल में होते हैं सब कुछ आसान लगता है, जैसे कि आप धारा के साथ तैर रहे हो, न कि इसके विपरीत। सामंजस्य के नियम का पालन करना तथा अन्य सभी प्राणियों के साथ सामंजस्य पूर्वक रहने का प्रयास करना आपको ब्रह्मांड द्वारा प्रदान की जाने वाली आशावादिता के लिए द्वार खोल देगा। छठा है सही कार्य का नियम। सही कार्य का नियम कहता है कि आपके शब्द और आपके कार्य आपके आसपास की दुनिया को प्रभावित करते हैं और जीवन में आपके अनुभवों की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह निर्धारित करेगा कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे।
जब आप सही कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि आप उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए, तो आप अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता को आकर्षित करेंगे। 7वां है सार्वभौमिक प्रभाव का नियम। रात में तारों को निहारते समय खुद को छोटा और महत्वहीन महसूस करना आसान है, लेकिन सच तो यह है कि हम में से हर कोई ब्रह्मांड का अभिन्न अंग है। हम जो कुछ भी सोचते और करते हैं उससे दुनिया पर प्रभाव डालते हैं। हमारी ऊर्जा कंपन ब्रह्मांड के ढांचे का हिस्सा बन जाती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति जागरूक रहें, साथ ही ब्रह्मांड से मिलने वाले संकेतों के प्रति भी, ताकि आपके कार्यों का प्रभाव प्रदर्शित हो और आपके अपने सपनों की दिशा का पता चल सके। ऐसा करने से आप अपनी ऊर्जा को प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकेंगे और अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव बढ़ा सकेंगे। आकर्षण के नियम का उपयोग करने के 3 चरण हैं। इस सार्वभौमिक कानून की शक्ति को सक्रिय करने के लिए आपको बस 3 चरणीय सरल प्रक्रिया का पालन करना होगा। पहले चरण में ब्रह्मांड से वह मांगे जो आप चाहते हैं। हर दिन आप ब्रह्मांड को, साथ ही अपने अवचेतन मन को विचारों के रूप में अनुरोध भेजते हैं। आप जिस बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं, बात करते हैं और जिस पर अपना ध्यान देते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है आप ब्रह्मांड को जो विचार देते हैं उसके बारे में वह ब्रह्मांड को बताता है कि आप अपने जीवन में और क्या आकर्षित करना चाहते हैं। ज्यादा जानबूझकर सोचें। आप जो चाहते हैं उसके बारे में आप जितने स्पष्ट और केंद्रित होंगे, आपके लिए उन चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करना उतना ही आसान होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप अपना करियर बदलना चाहते हैं, दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, कोई बड़ा पेशेवर पुरस्कार जीतना चाहते हैं, अपना स्वयं का टीवी शो करना चाहते हैं या किसी बड़ी बीमारी से उबरना चाहते हैं। एक बार जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? आप दिन भर क्या करते रहेंगे? आप किसके साथ समय बिताएंगे? जितना अधिक आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, इसके बजाय कि आप क्या नहीं चाहते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने सपनों और लक्ष्यों को साकार कर सकेंगे। दूसरा चरण है विश्वास रखें कि आपको वह मिलेगा जो आप चाहते हैं। आप जो चाहते हैं उस पर सिर्फ ध्यान केंद्रित करना ही पर्याप्त नहीं है, आपको ये विश्वास भी करना होगा कि ये संभव है। यदि आप सोचते हैं कि आप क्या चाहते हैं लेकिन आपके दिल में संदेह है कि आप इसे कभी प्राप्त कर पाएंगे, तो आप ब्रह्मांड को मिश्रित संकेत भेजेंगे जो आपको मिश्रित परिणामों के साथ प्रतिक्रिया देगा। समस्या ये है कि अधिकांश लोगों को एक सीमित मान्यताएं होती हैं जो उन्हें अपने जीवन में प्रचुरता और खुशी आने से रोकती हैं। यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको मानसिकता पर काम करना शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, जो आपको अपनी सीमित मान्यताओं से मुक्त होने में मदद करेगा और उन्हें इस समझ के साथ बदल देगा कि आप योग्य, पात्र, प्यारे और वांछनीय और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तीसरा चरण है जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करें। अब जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको अपने जीवन में जो आकर्षित करना है उसके लिए कंपनशील मिलान बनाना होगा। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है अपने पूरे दिन में प्यार, खुशी, प्रशंसा और कृतज्ञता की सकारात्मक भावनाएं पैदा करना। आप उन भावनाओं को महसूस करने का भी अभ्यास कर सकते हैं जो आप अनुभव करेंगे। यदि आपके पास पहले से ही वह होता जो आप चाहते थे, वह आपके अवचेतन मन को उन कल्पित भावनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए सक्रिय करेगा। अंत में ये समझ लीजिए कि अपने लक्ष्यों की ओर लगातार कार्रवाई करना न भूलें। इरादे बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन आपको परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करनी होगी। अब आइए कुछ उदाहरणों पर नजर डालें कैसे आकर्षण के नियम का उपयोग करके आप जीवन में विशिष्ट परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। धन एवं व्यक्ति सफलता को आकर्षित करने के लिए यदि आप अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं तो धन के बारे में सोचने में अधिक समय लगाएं। अपनी समृद्धि बढ़ाने और अधिक धन कमाने के तरीके पर किताबें पढ़ें और वीडियो देखें। कल्पना करें कि आप कितना चाहते हैं और कब तक। बस विश्वास करें कि ये होगा और ये निश्चित रूप से होगा। सबसे बढ़कर याद रखें कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए उस प्रकृति का, उस ब्रह्मांड के आभारी रहें और अपने जीवन में जो भी अच्छा है उसकी प्रचुरता की सराहना करें। यह आपको अपने भविष्य में जो वित्तीय समृद्धि चाहिए उसके लिए एक कंपन मिलान बनाने में मदद करेगा। अगला उदाहरण समझ लीजिए, प्यार और संबंध आकर्षण। जो लोग आकर्षण के नियम की का उपयोग करने में सक्षम हैं
वे अक्सर अपने जीवन में अधिक प्यार और रोमांस को आकर्षित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यदि आप अपने जीवन में प्यार को आकर्षित करना चाहते हैं तो वह प्यार बने जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। दूसरों और खुद के साथ प्रेम पूर्ण और उदार रहें। अपने जीवन में मौजूद प्रेम की सराहना करें और उसे व्यक्त करने के तरीके खोजें। आप जितना अधिक प्रेम का कंपन पैदा करेंगे उतना ही मजबूत संकेत आप ब्रह्मांड को भेजेंगे और अपने जीवन में प्रेम को आकर्षित करने की अधिक शक्ति प्राप्त करेंगे। अपना स्वास्थ्य सुधारें। आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी इस सार्वभौमिक नियम का उपयोग कर सकते हैं। आकर्षण के नियम का प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीखने के लिए आपको एक अधिक सकारात्मक व्यक्ति बनना होगा जो कृतज्ञता, जुड़ाव और प्रचुरता जैसी आत्मा को समृद्ध करने वाली भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इससे आप एक स्वस्थ मानसिकता विकसित कर सकेंगे जो आपको अधिक आत्मविश्वास से भर देगी तथा आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल करने के लिए भी प्रेरित करेगी। अपने जीवन में सफलता प्रकट करें। यदि आप सोच रहे हैं कि क्या इस सार्वभौमिक नियम का उपयोग करके अपने भाग्य को नियंत्रित करना तथा अपने जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करना सचमुच संभव है, तो मैं इसका जीता जागता प्रमाण हूँ। मार्गदर्शन के लिए आकर्षण का नियम। ध्यान आकर्षण के नियम को सक्रिय करने और स्पष्ट सकारात्मक मन विकसित करने के लिए एक उत्कृष्ट रूप है। यहाँ जागरूकता को सक्रिय करने के लिए इस सरल ध्यान अभ्यास को आजमाएं। एक शांत जगह ढूंढें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस को धीमा करने पर ध्यान केंद्रित करें। किसी उत्साहवर्धक शब्द या वाक्यांश को दोहराएं। शांत अवस्था में चले जाइए। कल्पना करें कि आप प्रकाश के एक गोल घेरे से घिरे हुए हैं। अगर आप ध्यान के अभ्यास में नए हैं तो आपके विचार भटकेंगे और आपका मन पहले भटकेगा। याद रखें कि ऐसा होने पर खुद पर कठोर न हो। ये ध्यान करना सीखने का एक हिस्सा है। मुद्दा ये नहीं कि आप अपने विचारों को नियंत्रित करें या अपने दिमाग को विचारों से खाली करने की कोशिश करें। दोनों ही असंभव हैं। ये बस अपने विचारों के प्रति अधिक जागरूक होना है। एक बार जब आप खुद को ऐसे विचार सोचते हुए पाते हैं जो नकारात्मक हैं या जो आपके काम नहीं आते हैं तो उन्हें जाने दें और अपने दिमाग को वर्तमान में वापस लाएं। ध्यान का लगातार अभ्यास आपके मन को विचलित करने वाली चीजों से मुक्त करने, आपके विचारों को सिद्ध करने और ब्रह्मांड के साथ आपके आध्यात्मिक संबंध को बढ़ाने में मदद करेगा। एक बार जब आप को ऐसे विचार सोचते हुए पाते हैं जो नकारात्मक हैं या जो आपके काम नहीं आते हैं तो उन्हें जाने दें और अपने दिमाग को वर्तमान में वापस लाएं। ध्यान का लगातार अभ्यास आपके मन को विचलित करने वाली चीजों से मुक्त करने, आपके विचारों को सिद्ध करने और ब्रह्मांड के साथ आपके आध्यात्मिक संबंध को बढ़ाने में मदद करेगा। यह स्वाभाविक रूप से आपको अधिक सकारात्मक व्यक्ति बनने और अपने जीवन में अधिक अच्छाई को आकर्षित करने में मदद करेगा। आकर्षण का नियम उदाहरण। आध्यात्मिक शिक्षकों ने हमारे विचारों की हमारे जीवन में पड़ने वाली शक्ति को समझा है। यहाँ आकर्षण के नियम के 10 उदाहरण दिए गए हैं जो आपको अपने जीवन में इसकी क्षमता को सक्रिय करने के लिए प्रेरित करेंगे। पहला, मार्कस ऑरेलियस एंटोनिनस ने कहा था, ब्रह्मांड परिवर्तनशील है, हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं। दूसरा, रामथा ने, जीवन को अपने आप होने देना गैर जिम्मेदाराना है, अपना दिन बनाना आपका ईश्वरीय अधिकार है। बुद्ध का विचार था, हम जो कुछ भी हैं वे हमारे विचारों का परिणाम है। नेपोलियन हिल का विश्वास था, मनुष्य का मन जो कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है मनुष्य का मन उसे भी प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर रॉबर्ट शूलर कहते थे, आप वही हैं जिसके बारे में आप दिन भर सोचते रहते हो। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, मैं मानता हूं कि विचार शरीर को प्रभावित करते हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन, एक बार जब आप कोई निर्णय ले लेते हैं तो ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए षड्यंत्र रचता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था, आपका भविष्य आपके आज के कार्यों से बनता है, कल से नहीं। टोनी रॉबिन्स ने लिखा, यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है। अब जब आप आकर्षण के नियम की शक्ति और ये काम कैसे करता है ये समझ गए हैं तो मैं आपको इसे तुरंत अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूँगा। आपके विचार आपकी वास्तविकता निर्धारित करते हैं। बड़े सपने देखें, सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और विजन बोर्ड का उपयोग करें। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, ब्रह्मांड के नियम व आकर्षण शक्ति के संबंध में बहुत सारी चर्चा आपके सामने रखी गई। ये आपको काफी सरलता से समझ में आ गई होगी। इसको जीवन में उतारने के लिए अभ्यास की, धैर्य की, दृढ़ता की, स्थिरता की और शांति की आवश्यकता है। इसे अपने जीवन को उन्नत
और स्वस्थ बनाएंगे, दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। इसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन प्रेस करना न भूलें, कमेंट अवश्य करें और शेयर भी करें। सफल जीवन की यात्रा के संग में आज इतना ही। धन्यवाद।